पीएम यशस्वी एंट्रेंस टेस्ट 2023 11th वालों के लिए मैथ के कंप्लीट फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे। फर्स्ट आप देखेंगे तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, जिसमें आर क्या है, 0 से बड़ा है या उसके बराबर है और बी से छोटा है। दूसरा है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये आपकी यूक्लिड विभाजन परिमेय का है, आपने पढ़ी होगी। उसके बाद एस सी एफ इंटू एलसीएम ए इंटू बी। उसके बाद यहाँ देखेंगे आप तो ये उसमें बहुपद में से लिया गया है, जिसमें द्विघात बहुपद का ये जनरल रूप होता है शून्यंकों का योग और ये शून्यंकों का गुणनफल प्लस में आके। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल मैंने दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, इसके शून्यंक हैं, तो उनका योग होगा तो माइनस बी अपॉन ए। ये फॉर्मूला आपका आ सकता है। ठीक है, ये क्या है आपका इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ फिफ्थ चैप्टर में देखेंगे तो वो थर्ड चैप्टर में देखेंगे आप तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, जिसमें क्या है प्रतिच्छेद रेखाएं हैं। अगर ऐसा है तो उसके बाद संगत हो सकती हैं, या अगर इसमें क्या होगा एक हल निकलेगा जब रेखाएं ऐसी होंगी। ठीक है, प्रतिच्छेद करेंगी, तो जब प्रतिच्छेद करेंगी तो आप देखेंगे तो एक ही हल दिखेगा ना आपको यहाँ पे बीच में। जब आप देखेंगे तो यहाँ आपको एक हल मिलेगा। ठीक है, और A1 बराबर A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। तो ये संपाती रेखा होंगी, संगत और अनंत हल होंगे। ठीक है, क्योंकि एक के ऊपर एक रहेंगी। ये अगर बराबर होंगे और ये बराबर नहीं है तो ये समांतर है, असंगत है और इनका कोई हल नहीं है। 6 में आप देखेंगे तो धनाचार्य का सूत्र है मोस्ट फेमस, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्या होता है, ये डी होता है। ठीक है, ये मूलों की प्रकृति यहाँ पे दी हुई है। जब डी क्या हो, 0 से बड़ा हो तो पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, और धनात्मक हो तो वास्तविक मूल और परिमेय हो। और अगर ये बराबर बड़ा तो है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है तो ये क्या होंगे, वास्तविक तो है लेकिन अपरिमेय है। उसके बाद अगर ये छोटा यानी माइनस में आ रहा है डी तो ये काल्पनिक हो जाएंगे, जैसे -2 -3 कुछ भी। उसके बाद अगर ये 0 आ रहा है तो ये वास्तविक होंगे और समान होंगे। ठीक है, उसके बाद समांतर श्रेणी से देखेंगे तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। ये एस एन ये योग का हो जाता है और एल क्या है यहाँ पर अंतिम पद है, ए यहाँ पर प्रथम पद होता है, डी क्या है सार्वंतर है A2 - A1। जैसे AP आप ये देखेंगे ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है। यहाँ तो मैंने यहाँ पर कंप्लीट फॉर्मूले लिए हैं, तो आपको वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना है चैनल को ऐसी और वीडियोस के लिए। तो यहाँ देखेंगे 6 चैप्टर से आपको ये देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो उसमें क्या होता है, उसमें इनकी भुजाओं का अनुपात का वर्ग क्या होता है, इनका क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो ये आपको कोई भी एक दे के पूछ लेगा और आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो ये एक तरह की प्रमेय है आपकी, AD बटे DB AE बटे EC के बराबर हो तब DE क्या है, समांतर है। इससे आप समझ सकते हैं DE समांतर है BC के। ठीक है, जब इनके अनुपात ये बराबर होंगे। उसके बाद दूरी का इसमें 7 चैप्टर में आपके 3 फॉर्मूले हैं। एक तो दूरी का सूत्र हो जाता है, बीच की दूरी। उसके बाद अनुपात वाला आपका सूत्र हो गया, उसके बाद क्षेत्रफल वाला। ठीक है, तो ये आप याद कर लेंगे। उसके बाद ये देखेंगे तो ये पहला चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, इसमें प्लस प्लस होते हैं, इसमें माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस, उसमें प्लस माइनस। उसके बाद ये देखेंगे आप ये साइन कोस वाले हैं, लंब बटे कर्ण साइन और इसका उल्टा कोसेक, आधार बटे कर्ण कोस और इसका उल्टा कोस सेक, लंब बटे आधार टैन और इसका उल्टा कोट। ठीक है, यहाँ पर ये आपको कोई नहीं बताता कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा 1 होता है, और यहीं से आप ये निकाल सकते हैं कैसे, जब कोस थीटा को आप बटे में पहुँचा देंगे तो ये वाली रिलेशन हो गई, और अगर साइन को पहुँचा देंगे तो ये वाली रिलेशन होगी। तो ये देखेंगे तो कोस थीटा इंटू सेक थीटा 1, तो यहाँ पे इनकी भी ऐसी बन जाएंगी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, त्रिज्या खंड का थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, चतुर्थांश का देख सकते हैं। 9th वाले चैप्टर में नहीं पढ़ा रही हूँ, उन्हें बाद में देख लेंगे। घनाभ का विकर्ण देखें क्योंकि थ्योरेटिकल चैप्टर है। ठीक है, घनाभ का विकर्ण आप देख सकते हैं, ये सब फॉर्मूला आपको लर्न करने पड़ेंगे। यहाँ माध्य, बहुलक और माध्यक का फिर n विषम, जब माध्यक आप कैसे निकालेंगे, जब विषम हो, सम हो तो आप ऐसे निकाल लेंगे। उसके बाद ये बहुलक का मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, इससे क्वेश्चन बन सकता है 3 माध्यक - 2 माध्य, अनुकूल परिस्थितियाँ बटे कुल परिस्थितियाँ। उसके बाद इसके लिए भी एक अलग वीडियो ही लगेगा। ठीक है, क्योंकि प्रायिकता का टॉपिक है, इसमें जब आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, कॉइन्स वाले क्वेश्चन है, कार्ड्स वाले और बॉल्स वाले हैं ना, तो वो आपको करने पड़ेंगे। ये देखेंगे तो ये क्या होती है प्रायिकता, ये 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है, आपको पता है। निश्चित घटना क्या है, 1 होती है, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। असंभव घटना मतलब जो हुई नहीं है, और जब भी कोई 2 घटनाएं की प्रायिकता जोड़ेंगे तो उनका मान हमेशा 1 होगा। ठीक है, क्योंकि वो 1 से बड़ी तो हो नहीं सकती ना, तो वो 1 होगा, अधिकतम मान 1 होगा। तो आप देख सकते हैं। थैंक यू, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।